मैं डॉक्टर भारत वेदल कारजी से प्रार्थना करूंगा 40 मिनट के लिए आज के विषय पे प्रकाश डालेंगे। आचार्य जी के बाद आचार्य केविंद्र शास्त्री जी अपना आशीर्वाद, अध्यक्ष जनक अरोड़ा जी, फिर 2-4 भजन बेशी फिरोजपुर से, और जो भजन के इच्छुक होंगे उनको समय दिया जाएगा। लगभग 6:45 आज बच जाएंगे। आइए भारत वेदल कारजी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मानव जीवन में पुरुषार्थ के महत्व पर आपके समक्ष मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सभी जितने भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सभी को, और इस कार्यक्रम के जो मूल सूत्रधार हैं हमारे श्री अनिल आर्य जी, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे कभी कभी याद करते रहते हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का उन्होंने समय दिया। तो उनको भी और आप सभी को मेरा सादर नमन। अपने विषय पर मैं आता हूं कि मानव जीवन में जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शब्द जो है पुरुष जमा अर्थ। पुरुष कौन है? सृष्टि में पुरुष दो हैं। एक पुरुष है सामान्य पुरुष और दूसरा है विशेष पुरुष, जिसको हम परम पुरुष बोलते हैं। पुरुष की व्युत्पत्ति के अनुसार पुरी शेते शयनात, अर्थात इस शरीर रूपी पुरी में जो निवास करता है वो जीवात्मा है, और जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास करता है इस ब्रह्मांड में वो परम पिता परमात्मा है, जिसको योग दर्शन में परम पुरुष के नाम से संबोधित किया है। तो परमपिता परमात्मा है। तो यहाँ पर पुरुषार्थ से तात्पर्य परमात्मा को किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो जीवात्मा को है, हम जैसे लोगों को है कि जो इस सृष्टि में हम आते हैं तो पुरुष के लिए जो है अर्थात जीवात्मा के लिए उसका अर्थ क्या है उस पर हम उसका बताएंगे, जो उसका जीवन का उद्देश्य है। तो ये जो है जो पुरुषार्थ है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य संसार में 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त करना है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहते काम तो प्रत्येक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अर्थात कामना, इच्छा करना और कार्य करना। अर्थ काम तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की जो जीवन व्यवस्था है उसके साधन हैं। धर्म का आशय समाज को आरंभ करने वाले जो नियम हैं और उनके जो सिद्धांत हैं उनसे है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार यह तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। वैशेषिक दर्शन ने कहा कि जिससे यतः माने जिससे अभ्युदय अर्थात सांसारिक हमारी जो लौकिक उन्नति है वो उन्नति होती हो, और जिससे पारलौकिक उन्नति होती हो, जिसको वेद में कहा है विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयंसा अविद्यायाम मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। अर्थात हम विद्या के द्वारा अविद्या के द्वारा संसार के भवसागर को पार करें, अर्थात लौकिक ज्ञान के द्वारा संसार को हम जीतें, और जो समस्याएं सांसारिक है उनको हम उन पर विजय प्राप्त करें, उन समस्याओं को दूर करें, और साथ में जो यथार्थ विद्या है, जो परा विद्या है, उसके ज्ञान के द्वारा हम अंत में अमृतत्व को भी प्राप्त करें, निःश्रेयस को प्राप्त करें। जैसे जिससे हमें लौकिक और पारलौकिक उन्नति जिससे दोनों होती हो, उसके लिए धर्म कहा गया है। वो सिद्धि सधर्म अर्थात जिससे ये लोक में और मनुष्य जाति की उन्नति हो और परलोक में भी मुक्ति की जिससे प्राप्ति हो, जिस कार्य से उसको धर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम ये 3 ये लोक की वस्तुओं से संबद्ध हैं। संक्षेप में इन्हीं को त्रिवर्ग भी कहा जाता है। तो धर्म, अर्थ और काम क्रमशः मनुष्य के नैतिक आदर्शों, भौतिक साधनों तथा शारीरिक, मानसिक और प्राणात्मक जो इच्छाएं हैं, कहते इनके सूचक हैं। इसी प्रकार इन तीनों को प्राप्त करना मानव जीवन का कर्तव्य है। इस त्रिवर्ग के अतिरिक्त जो अंतिम जो लक्ष्य है मोक्ष भी मानव जीवन में उतना ही आवश्यक है।
कभी कभी हिंदुओं के या वैदिक धर्म के त्रिवर्ग को मोक्ष का साधन मात्र भी मान लिया गया है, परंतु साधारणतया चारों पुरुषार्थों पर ही हमारे वैदिक संस्कृति में बल दिया गया है कि हमें जो मानव जीवन तभी सफल होगा कि जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को अच्छी प्रकार से जीवन में प्रयोग करेंगे। वात्स्यायन ने भी जीवन को 100 वर्ष तक की एक सामान्य आयु मानी है, और 100 वर्ष की आयु वाला जो पुरुष है, कहते बचपन में वो विद्या का ग्रहण करे, यौवन में काम सेवन करे, संतति को बढ़ाए, और बुढ़ापे में धर्म का अनुष्ठान करे, और अंत में जो है फिर यज्ञ का, धर्म का, उसका प्रचार प्रसार करे। इसी प्रकार की बात रघुवंश महाकाव्य में भी इसी बात को प्रस्तुत किया। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने गृह मेधीनाम वार्धक्य मुनि वृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। उसमें भी यही अर्थात शैशव काल में, अर्थात जिसको ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है, विद्यार्थी अवस्था में हम विद्यार्जन करें, और युवा अवस्था में जो हमारे ऋण संबंधी जो त्रिऋण है उनको पूर्ण करने का प्रयास करें, अपनी संतति को बढ़ाएं, प्रजा को बढ़ाएं, समाज राष्ट्र को उत्तम संतति दें, और उसके बाद जो है कहते हैं कि वानप्रस्थ वृत्ति को धारण करके तीसरी अवस्था में वानप्रस्थी हम बन जाए 50 के बाद या रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद पुनः विद्या में जो ह्रास हुआ है उसको दूर करके दोबारा हम विद्याध्ययन में लग करके, योगाभ्यास में लग करके, विद्यार्जन करके दोबारा हम योग्य बने, और अंत में चतुर्थ आश्रम में हम संन्यास आश्रम में जो है अपने जीवन को यज्ञमय बना लें। ये बात जो है इसमें भी की गई है। इस प्रकार से जो 100 वर्ष की सुतायु पुरुषा जो माना गया है इसमें यह बतलाया। तो इस प्रकार से हम, मनु महाराज ने भी स्पष्ट किया, कुछ लोग धर्म को अधिक महत्व देते हैं और कुछ लोग अर्थ को, कुछ लोग काम को। वस्तुतः ये तीनों समान रूप से श्रेयस्कर हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, और कहते कि इनमें कहते महत्वपूर्ण है। मनु ने तो यहां तक कह दिया कि पहले तीनों आश्रमों में धर्म सबसे प्रमुख है, क्योंकि जो हमारी कामना है और जो हमारा अर्थ है, अर्थ का उपार्जन, ये दोनों धर्म के अनुसार यदि होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आज का जो भौतिकवादी मनुष्य है, केवल अर्थ प्राप्ति में किसी भी प्रकार से अर्थ प्राप्ति हो उसके लिए सन्नद्ध रहता है, और हमारे कामनाओं की जो भी, चाहे जायज नाजायज जो भी हमारी कामना है वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा जो चिंतन आज के लोगों का हो गया है, उस पर मनु महाराज और हम लोगों का जो वैदिक दृष्टिकोण कहता कि नहीं, हमारी जो अर्थ प्राप्ति के जो साधन है और साथ में माने जो कामनाएं हैं, ये धर्मोक्त होनी चाहिए। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर इसमें से, अगर हमारे अर्थ प्राप्ति का अगर धर्म से कोई मतलब नहीं होगा, अपने कर्तव्यों से ठीक प्रकार से अगर मतलब नहीं होगा, तो वो फिर अर्थ नहीं बल्कि अनर्थकारी बन जाएगा। और कामनाएं जो होनी चाहिए वो हमारी मर्यादित शास्त्रों के अनुकूल होनी चाहिए। यदि उसके अनुसार धर्मोक्त वेदों के अनुसार यदि हमारी कामना है तो वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कराएगी, मोक्ष की तरफ ले जाएगी, और नहीं फिर हमें पतन की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए इनमें तीनों ऋणों को जो है, तीनों ऋणों को उतार करके ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ना करने वाला व्यक्ति, कहते अधः पतन को अर्थात राक्षसी मृत्यु को यदि प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका जीवन में पतन हो जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट जीवन के लक्ष्य के संबंध में भारतीय जो हमारा दर्शन है, नीति शास्त्र है, हमारे वेद हैं, ये सर्वांगवाद और पूर्णतावाद पर जोर देते हैं, इसको प्रस्तुत करते हैं। तो जो पुरुषार्थ है वो चतुर्वर्ण का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। इस सिद्धांत को भारतीय विद्वानों ने, भारतीय मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने मानव के आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष पर दृष्टिपात करते हुए, उसको दृष्टि में रखते हुए इस पुरुषार्थ को ऋषियों ने बनाया। उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया। तो इसका जो है हमें इसके अनुसार अपने जीवन को बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या मनुष्य का लक्ष्य केवल मोक्ष है, या मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है जी, अब आ रही। तो पुरुषार्थ चातुर्वर्ण जो सिद्धांत भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है, इस सिद्धांत को भारतीय विद्वानों ने मानव के आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष पर, दोनों पर दृष्टि रखते हुए इसे बनाया।
और मानव की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या मनुष्य का लक्ष्य केवल मोक्ष है, क्या उसके जीवन में दूसरा व्यवहारिक तत्वों अर्थात धर्म, अर्थ और काम का भी महत्व है, इत्यादि प्रश्नों का ध्यान रखते हुए इस सिद्धांत का निर्माण किया गया है। यह सिद्धांत मनुष्य को सच्चे सर्वांग अर्थ में मनुष्य बनाता है अगर हम पुरुषार्थ के अनुसार चलते हैं। अब पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, देखिए, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है मनुष्य के जीवन में प्रयोजन। मैंने पुरुष की बात की थी, तो पुरुष का जो अर्थ है, अर्थात अर्थ माने उसके लिए जो अमूल्य है, तो जीवात्मा के लिए, पुरुष के लिए जो अमूल्य है वही उसका प्रयोजन है। तो मनुष्य का प्रयोजन क्या है? सुखी जीवन को प्राप्त करना, आनंदित जीवन को प्राप्त करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। हर मनुष्य चाहता है कि मेरा जीवन सुखमय हो, आनंदित हो, ऐसा वो जो है चाहता है। तो सुखी जीवन उन सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरा होने पर संभव है जो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि में सहायक हो। तो मनुष्य की इन आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों पर दृष्टिपात करते हुए भारतीय विद्वानों ने, हमारे वैदिक विद्वानों ने पुरुषार्थ की संख्या 4 मानी, और वो 4 जो पुरुषार्थ हैं उनका अब मैं विस्तार से, अभी तो मैंने भूमिका के रूप में, उसके महत्व के रूप में मैंने बताया, अब इनके बारे में हम विशेष प्रकाश में डाल रहा हूं। तो ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। अब इनका क्रमिक जो है हम विस्तार से इनका वर्णन करेंगे। तो धर्म क्या है? कहते हैं कि यहां पर भारतीय हमारी संस्कृति में पुरुषार्थ को एक प्राण के रूप में, जीवन के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि मानव के जीवन में पुरुषार्थ नहीं है तो मानव का जीवन निरर्थक है। तो उसके धर्म प्राण के रूप में, संचार के रूप में पुरुषार्थ आवश्यक है। मानव जीवन को पुरुषार्थमय बनाना चाहिए। हम सभी पुरुषार्थ का पालन करें। तो उसमें जो पहला धर्म है, धर्म के संबंध में, धर्म हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में उपस्थित है और दूसरे देशों की संस्कृति का मूल मंत्र धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा करना बहुत कठिन कार्य है। विद्वानों ने धर्म की बहुत तरह से परिभाषाएं की हैं। धर्म शब्द का जो व्युत्पत्ति मूलक जो अर्थ है वो धारण करने वाला, अर्थात कहने का भाव यह है कि क्योंकि धर्म धृ धातु से बनता है, तो धारण करने वाला तात्पर्य क्या है कि किसको धारण करने वाला। तो यहां पर उत्तर है कि जो सभी के कर्तव्यों, अधिकारों का सभी के जो संरक्षण करता है, जो सभी का धारण पोषण करता है, वो धर्म है। तो धर्म शब्द धी धातु से बनता है। संस्कृत में धी धातु का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जो मानव समाज को सभी के अधिकारों, कर्तव्यों का जो धारण करता है वो जो है धर्म है। धारणात धर्म इत्याहु धर्मम धारयते प्रजा। कहते हैं कि धर्म वो है जो सभी का धारण करता है और साथ में सभी प्रजाओं का भी संरक्षण करता है, सभी के अधिकार कर्तव्यों का संरक्षण करता है, इसलिए इसको धर्म कहा गया। तो आप ये कह सकते हैं कि फिर धर्म के नाम पर इतना विवाद क्यों है? वास्तव में जो धर्म है वो जो आज हमारे संविधान में जिसको धर्म कहा गया है, वास्तव में वो धर्म नहीं, बल्कि वहां पर मत निरपेक्ष, रिलीजन का मतलब होता है, धर्म नहीं होता रिलीजन का, रिलीजन का मतलब होता है मत निरपेक्ष। तो हमारा जो संविधान है इसमें जो कहते हैं ना कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, ये धर्म निरपेक्ष कहना ही गलत है। हम धर्म निरपेक्ष नहीं। अब ये बतलाइए, जो लोग कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, 2 चीजें होती हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है किसी धारा के अनुकूल चलना सापेक्ष है और धारा के प्रतिकूल चलना निरपेक्ष है। अब तो धर्म का जो लोग पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वो लोग धार्मिक हैं, और जो अपने कर्तव्यों का पालन ना करे वो धर्म निरपेक्ष है। अब ये बतलाइए, प्रधानमंत्री अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तब तो धर्म निरपेक्ष होगा, रक्षा मंत्री के दायित्व का पालन ना करे तब वो धर्म निरपेक्ष होगा, हम लोग अपने कर्तव्यों का, पिता अपने बच्चों का संरक्षण का, उनकी देखभाल ना करे तो वो धर्म निरपेक्ष होगा। ये बतलाइए कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले बने या उल्टा चलने वाले बने? इसका साफ सीधा अर्थ है कि हमें धर्म निरपेक्ष नहीं बल्कि मत निरपेक्ष बनना है,
और धर्म के अनुकूल धर्म सापेक्ष बनना है। मैं अपने विद्यार्थियों को भी ये वो कहता हूं कि जीवन में कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक अपने कर्तव्यों का यदि पालन करता है तो वो धर्म सापेक्ष है, वो निरपेक्ष नहीं है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, निरपेक्ष का पालन करने से ही भ्रष्टाचार फैल रहा। अगर हम निरपेक्ष वालों को अगर जो समर्थन करेंगे, उनका वो कहेंगे कि जो उल्टे काम करे वो सही और अच्छे जो काम करे वो गलत, तो अगर ऐसी परिभाषा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म सापेक्ष बनना है, मत निरपेक्ष बनना है। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। तो ये धर्म की जो परिभाषा मनुष्य को दूसरे पशुओं से अलग करने के आधार पर भी की गई है कि मनुष्य में जो धर्म है ये अन्य पशुओं से, अन्य लोगों से अलग हमें करता है। जिसका हमें ध्यान रखना है। इसलिए धर्म मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। खाना, सोना, भयभीत होना, संतानोत्पत्ति करना, ये मानव और पशु में दोनों में समान है। इन क्रियाओं से करने से मनुष्य और पशु दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे। तो इसलिए धर्म ही मनुष्य को एक विशेष जो धर्म ही है वो हमें पशुओं से हमें अलग करता है। इसलिए कहा भी गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पस्वी नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। अर्थात जो अगर धर्म से जो व्यक्ति हीन है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अन्य चीजें तो सभी पशुओं में और हम सब में समान है, लेकिन जो धर्म है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, परोपकार की जो भावना हमारे अंदर है, जो धर्म का जो लक्षण महर्षि मनु ने किया है, उनका जब जीवन में हम पालन करते हैं तभी हम धार्मिक बनते हैं। तो इसलिए जिससे लौकिक पारलौकिक हमारी उन्नति होती हो, वो धर्म का मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अतिरिक्त जो हमारा मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन भी कहता है कि धर्म क्या है, तो कहते हैं कि यागादिरेव धर्म, यागादिरेव धर्म। धर्म क्या है? जो याग आदि हैं, जो यज्ञ आदि हैं, वो धर्म है। दूसरा वो बताते हैं प्रयोजनवत वदर्थो धर्म, कहते हैं जो वेदानुकूल जो बातें कही गई, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, कहते हैं जो वेद में प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बिताना, उनके अनुसार कर्तव्य पालन करना, ये धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म जो है हमारे लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति का साधन है। जो धर्म आध्यात्मिकता की ओर ध्यान न देकर के केवल भौतिक उन्नति पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है, वो एकांगी है। इसीलिए दोनों पर आवश्यकता देने की मैंने मंत्र प्रस्तुत किया था, विद्याम च यस्तद वेदो हिंसा अविद्यायाम मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो दोनों जो है, जो परा विद्या है और जो अपरा विद्या है, दोनों ही हमें आनी चाहिए। ये दोनों मानव जीवन के पंख हैं। एक जो है, अगर पक्षी को अगर उड़ान भरना है तो उसे ज्ञान और कर्म, लौकिक और पारलौकिक दोनों के द्वारा अगर वो अपना उन्नति करेगा तभी सर्वांगीण उसका विकास होगा, नहीं तो एकांगी विकास होने से फिर वो यही का यही रह जाता है। इसलिए दोनों में समन्वय करने की आवश्यकता है कि हम लौकिक भी उन्नति करें, साथ में पारलौकिक भी उन्नति करें। नहीं तो केवल लौकिक उन्नति से हमारा जो है, हमारे समाज की जो समस्या, हमारी जो व्यक्तिगत समस्या है, वो हल होने वाली नहीं है। इसलिए केवल, और अगर कोई केवल आध्यात्मिक पर ही ध्यान देता है वो भी एकांगी है। इसलिए दोनों का समन्वय, हमारा जो वैदिक संस्कृति है, हमारा वैदिक धर्म है, हमारे वेद उपनिषद शास्त्र सभी दोनों की बात करते हैं कि हमें दोनों का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके दोनों को समझें और जानें। धर्म के बारे में मैंने अभी बात की थी, तो भारत में धर्म शब्द को बहुत व्यापक अर्थों में लिया गया है। यदि हम धर्म शब्द का जो अंग्रेजी में रिलीजन शब्द से तुलना अगर करें तो ज्ञात होगा कि इन दोनों शब्दों के अर्थों में, प्रयोगों में बहुत बड़ा अंतर है। बहुधा यह माना जाता है कि अंग्रेजी में रिलीजन शब्द का प्रयोग केवल बाह्य आचार और व्यवहार के लिए किया जाता है। उसका अर्थ धार्मिक क्रियाकलापों से अथवा पूजा पाठों या कर्म कांडों से ही केवल लिया जाता है धर्म शब्द का, जबकि धर्म शब्द का प्रयोग केवल यहीं तक सीमित नहीं है। धर्म शब्द का इतना व्यापक अर्थ है कि पश्चिम से में जिसे कल्चर बोलते हैं के नाम से पुकारा जाता है, वो भी इसमें समा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो सिविलाइजेशन
के लिए धर्म शब्द को उपयुक्त माना। इस प्रकार से स्पष्ट है कि धर्म जो है शब्द रिलीजन से बहुत व्यापक है। तो इसलिए धर्म के जो मनु महाराज जी ने जो लक्षण दिए हैं, क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात धैर्य रखना जीवन में, क्षमाशील होना, संयमी होना, चोरी ना करना, आंतरिक और बाह्य हम तीनों प्रकार की जो शुद्धि करें, सोच अर्थात मनसा वाचा कर्मणा हमारे जीवन में शुद्धि आए, इंद्रियों को बस में हम रखने वाले बने, संयमी बने, चरित्रवान बने, ब्रह्मचारी बने, बुद्धि हमारी ऐसे भोजन करें जिससे हमारी बुद्धि बढ़े, हम ज्ञान ऐसे करें जिससे वास्तविक विद्या का हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो, विद्या के निरंतर वृद्धि में बढ़ाने में हम निरंतर लगे रहें जीवन में। सत्य और क्रोध, कहते सत्य का इसके जीवन में हमारे पालन हो, और क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और फिर व्यक्ति क्रोध में कुछ का कुछ बोल जाता है। इसलिए अधिकांश जो विवेकशील प्राणी होते हैं उनको क्रोध कम आता है। जो लोग ज्ञानी कम होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, उनको ही ज्यादा क्रोध आता है और प्रश्न का उत्तर देना आता नहीं। इसलिए लोग जो है क्रोध करके लोगों के विचारों को वैसे दबाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वास्तव में चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी अगर प्रश्न करता है तो हमें उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम कभी क्रोधित ना हो। क्रोध जो है अज्ञानता का लक्षण है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है अनावश्यक, तो निश्चित रूप से वो पूर्ण नहीं है, उसको और प्रयास करना चाहिए। तो ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इसका किसी भी मत संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी अगर इसका अगर पालन करता है, इसका आप कस करके देख लिए, किसी के भी मत से कोई इसका लेना देना नहीं है। इसकी गुणों का जितना अधिक जो व्यक्ति जीवन में पालन करेगा उतना बड़ा धार्मिक होगा। किसी कंठी माला पहन लेने से, भगवा कपड़ा पहन लेने से या फकीर बन जाने से कोई बहुत बड़ा धार्मिक बन जाता हो, यह बात नहीं है। आपने राम तेरी गंगा मैली देखा होगा। राम तेरी गंगा मैली में वो जो लड़की हरिद्वार में आती है तो वहां पर दिखाते हैं, अब ये तो अलग की बात है कि पहले से ही फिल्मों ने हिंदू लोगों को अधिक से अधिक जो है बदनाम करने का प्रयास किया है। वहां पर पंडित को भी बहुत धूर्त दिखाया गया है। तो ऐसे चरित्र वाले जो लोग, या अभी हमारे यहाँ तांडव जो अभी जिस पर अभी हाई कोर्ट ने बैन किया, या जो इस प्रकार के जो लोगों को, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए जो जिनमें विकृतियां हैं, उनको वास्तव में उसको दूर करना चाहिए। इसका हम सपोर्ट करने का हमारा ये मतलब नहीं है। हमारा मतलब यह है कि विकृतियां कहीं भी हो उसको दूर किया जाना चाहिए, अच्छाई जो है वो चीज लानी चाहिए। तो इसी को दृष्टिदान ने वो किया था कि अगर हमारे समाज में जो विकृति आ गई है लोगों में, जिनके आचरण में, तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। सत्यार्थ प्रकाश के जो 11 से लेकर के 11वें 12वें समोल्लास में इन्हीं की समीक्षा की गई है। तो हम जो है इसका एक अंगी वो न लेते हुए, हम जो कहीं पर भी कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। केवल लोग जो कपड़ा पहन करके बिना जान के भीख मांग रहे बहुत सारे लोग, तो उनसे मेरा जो उनके प्रति मेरी आपत्ति है कि अगर हमारा जो सन्यासी समाज है, हरिद्वार में बहुत सारे लोग संत रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, बहुत सारी जगह अयोध्या में बहुत सारे रहते हैं, वो यदि एक एक गांव को अगर ले लें, अपनी वैदिक संस्कृति की तरफ, धर्म की तरफ अगर लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दें, तो उनका भरण पोषण भी होता रहे और समाज को भी कुछ मिलता रहे। लेकिन समस्या यह है कि लोग जो है इसकी तरफ ध्यान न देकर के केवल पेट भरण के लिए जो है सन्यासी बन जाते हैं। तो उस परंपरा का हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि ज्ञानी बन करके, समाज के लिए उपयोगी बन करके आप समाज सेवा कीजिए और समाज आपका सेवा करे। तो ये जो है इसका सही पक्ष है। तो प्रत्येक क्रिया और कर्म को भी मनुष्य को ये उसके उठाते हैं, तो धर्म में सम्मिलित है। तो धर्म में इन लक्षणों में कोई भी ऐसा नहीं है जिनमें से रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और व्यर्थ के जो कर्म कांड हैं करने की जो गंध आती है, वो धर्म के लक्षण मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। अर्थात इनका हम पालन करते हैं मनु महाराज के धर्म लक्षणों का, तो जितना अधिक हम पालन करते हैं उतनी दृष्टि में हम अधिक धार्मिक होते हैं। तो हमें अधिक से अधिक इनका आचरण करके हमें धार्मिक बनने का प्रयास करना चाहिए और उत्तम व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में हम धार्मिक बनेंगे और धर्म के कर्तव्यों का जब पालन करते हैं तो उससे फिर उसके अनुसार फिर कर्म भी आगे करेंगे।
तो इसलिए मुझे समय से पूर्ण करना है, इसलिए मेरे पास तो इससे संबंधित बहुत सारा सामग्री है, जिनमें से भगवत गीता, याज्ञवल्क्य, बहुत सारे ग्रंथों का मैंने इसमें संकलन किया हुआ है। भगवत गीता में धर्म से अपने कर्तव्य का अर्थ लिया गया है, मनु महाराज जी का मैंने प्रस्तुत कर दिया। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कर्तव्य को अपने धर्म के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वो वास्तव में व्यक्ति धार्मिक होता है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो फिर वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए इसी प्रकार से हमारे अन्य जो शास्त्र हैं वहां पर भी धैर्य, क्षमा, मन को बस में करना, ये सब सारी चीजें बतलाई गई हैं। और साथ में हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति में भी सर्वसाधारण के लिए धर्म के साधन ये गुण बतलाए गए हैं कि अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी ना करना, पवित्र रहना, इंद्रिय संयम करना, दान देना, दया करना, ये सब सारे जो है बातें बतलाई गई हैं। और मन को संयम, क्षमा करना, ये सब सारे पूर्वक जो याज्ञवल्क्य ने श्रद्धा पूर्वक उचित देश और काल में योग्य पात्र को दान देना भी धर्म का लक्षण माना है। तो धर्म के याज्ञवल्क्य ने धर्म का परम लक्ष्य योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना स्वीकार किया, माना है। और यज्ञ, सदाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय को भी इसके साधन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है कि वेद और धर्म शास्त्रों को जानने वाले जो 4 विद्वान या 3 वेद को जो जानने वालों की जो सभा है, उनमें कहते हैं जो ब्रह्म वेत्ता, जो पुरुष हो, विद्वान हो, उसी को धर्म बताया गया है और वही सबसे बड़ा धार्मिक है। इस प्रकार से आश्रम आदि के धर्म और बहुत सारे सब कुछ बतलाए गए हैं। तो मैं इनका अधिक ना करता हुआ अब मैं दूसरे उस पर चलता हूं, क्योंकि हमें समय पूर्ण करना है। तो अगला जो अर्थ है, अर्थ के बारे में, अर्थ को एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है कि अर्थ के बगैर भी हमारा समाज, हमारा जो काम नहीं चल सकता। तो पुरुषार्थों में अर्थ का जो स्थान है दूसरा दिया गया है, लेकिन जो अर्थ कमाने का जो तरीका है, जिस प्रकार से अभी कोरोना में सुनने में ये आया कि बहुत सारे लोगों का जो है कोरोना के नाम पर किडनी निकाल ली गई, बहुत सारे अंग निकाल गए, अंग प्रत्यारोपण जो उसके लिए जो इस प्रकार के जो कार्य किए गए, ये निंदनीय कार्य है। पैसा प्राप्ति के लिए अगर ऐसा करते हैं तो अनैतिक ये लोग, डॉक्टर लोग कार्य कर रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, जो उल्टे काम करते हैं उनका मैं विरोध करता हूं। तो भारतीय विद्वानों ने अर्थ को भी कभी भी उपेक्षा नहीं की, क्योंकि अर्थ के द्वारा ही सारा हमारा काम चलता है। अर्थ से हम यज्ञ करते हैं, अर्थ से ही हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए अर्थ का भी महत्व है। इसका कारण यह था कि अर्थ को धर्म का साधन माना जाता था और आज भी माना जाना चाहिए। तो संस्कृत के एक श्लोक में भी ये बात कहा कि धनात् धर्मः तथा सुखम, या चाणक्य नीति का है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये सुखस्य मूलम धर्मः, कि सुख का जो मूल है वो धर्म है, और धर्मस्य मूलम अर्थः। तो कहते हैं कि अर्थ धनात् धर्म, इसलिए धर्म के द्वारा ही धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं, दान पुण्य के काम किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। तो इसलिए धन की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। तो भरण पोषण भी सारा हमारा धन पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि धन से धर्म की भी सिद्धि होती है, परंतु अच्छी बुद्धि से जब किया जाता है तब। परंतु अर्थ का भारतीय विद्वानों ने विशेष अर्थों में प्रयोग किया है। इसका अर्थ भी धर्म शब्द के अर्थों के समान ही बहुत व्यापक है। भारतीय अर्थशास्त्र में भी केवल धन संबंधी बातों पर ही विचार नहीं किया गया है, किंतु उसमें राजनीति, कूटनीति आदि विषयों को भी सम्मिलित कर दिया गया है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजकुमारों की शिक्षा, मंत्रिमंडल कैसा हो, गुप्तचर हमारे कैसे हो, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, धार्मिक आदि जो भी, तो राजदूत कैसे हो, शासन व्यवस्था किस प्रकार से प्रबंधन कार्य हो, बदमाशों की रोकथाम किस प्रकार से की जाए, कानून हमारा कैसे कार्य करे, चीजों में मिलावट कैसे रोकी जा सके, तो मूल्य नियंत्रण, इसके अतिरिक्त जो है झूठे नापतोल के रोकने के तरीके, कूटनीति, युद्ध संचालन, गुप्त विद्याएं आदि बहुत से विषयों पर चाणक्य नीति में बहुत सारा प्रकाश डाला गया है। तो जो लोग अधिक जानकारी चाहें अर्थशास्त्र के बारे में तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जरूर पढ़ें, जो कि उसके अनुसार कहते अर्थ से संबंधित है। आज के युग में कौटिल्य के विचारों से धन संबंधी
राजनीति संबंधी और दंड नीति संबंधी मामलों में अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सकता है। हमारी भारतीय जो संविधान है, हमारे भारतीय विचारों पर न चलने के कारण ही आज पता चलता है कि न्याय मिलते मिलते, व्यक्ति को न्याय का निर्णय मिलते मिलते भी नीचे से लेकर ऊपर तक ये समझ लीजिए पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, निर्णय केवल मिलता है। तो ये जो है सच्चाई होने के बाद भी, दोषी होने के बाद भी दोषी को सजा नहीं मिलती है। तो ये हमारी परंपरा का नहीं, बल्कि जो हमने अंग्रेजों के द्वारा बनाया संविधान, कई देशों का जो अध्याय हमने वो कर लिया है, कंसेप्ट उसको जो स्वीकार कर लिया है, ये उसका परिणाम है। हमारे यहाँ तो सीधे जो है, जैसे सऊदी अरब आदि में मारने की व्यवस्था है, वैसे ही दुराचारियों को चौराहे पर मारने की व्यवस्था अपने यहाँ भी है। उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे उसको जो उन्होंने स्वीकार किया हुआ है। तो इसलिए जो है दंड नीति हमारी अच्छी नहीं है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। तो वाजपेयी ने अपने काम सूत्र में अर्थशास्त्र के अंतर्गत पशु, अनाज, पृथ्वी, स्वर्ण, चांदी, मित्र, शिक्षा आदि की उन्नति को भी सम्मिलित किया है अर्थ में कि ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। इतना होने पर भी कहते भारतीय संस्कृति धन को वहीं तक महत्व प्रदान करती है जहां तक कि वह धर्म का साधन बने, धर्मानुकूल कार्य करके हम अर्थ कमाएं। ऐसा नहीं कि पिंड, ये आपका जो गाजियाबाद में जो सुरेंद्र कोहली और बहुत सारे जो है पिंडरवाला, ये सब सारे धूर्तों ने जो सारा वो गंदा कर रखा समाज को, ऐसे लोगों को जो है अभी तक पूर्ण रूप से सजा नहीं मिला। ऐसे दुष्टों को कब का फांसी चढ़ा देना चाहिए था। अर्थ मनुष्य की उन्नति के लिए है, उसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति करना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। यदि अर्थ के द्वारा मनुष्य का नैतिक पतन होता है, अर्थात यदि मनुष्य अर्थ का प्रयोग बुरे कामों में अगर करता है, तो बिल्कुल ही बुरा और अनुपयुक्त माना जाएगा। तो धर्म मनुष्य को उन्नति के लिए है, उसके पतन के लिए नहीं है। और धन का जिन लोगों ने दुरुपयोग किया, उनका आप उदाहरण इतिहास में देखेंगे, वो लोग पतन को भी प्राप्त हुए। इसलिए धन को अन्य पुरुषार्थों के समान इसको भी एक साधन के रूप में माना जाना चाहिए। अर्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब तीसरी बात जो है, हम कामना पर आते हैं। जो काम है, काम से तात्पर्य यहाँ पर कामना है, हमारी जो इच्छाएं हैं उसके लिए है। पुरुषार्थों में धर्म के साथ साथ काम के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। काम शब्द का अर्थ यहाँ शाब्दिक अर्थ है, हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसके लिए कहा गया है। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा हमारी नियंत्रण में होनी चाहिए, मर्यादा में होनी चाहिए, धर्मोक्त होनी चाहिए। हमारी जो कामना इच्छा है, अगर वेद धर्मों के अनुसार अगर हमारी कामना इच्छा होगी, मर्यादित इच्छा होगी, तो वो कामना निश्चित रूप से मुक्ति को, मोक्ष की तरफ ले जाने वाली होगी। और यदि कामना अगर मर्यादित नहीं होगी, तो फिर वो जो है हमें पतन की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर भी कि यदि व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, तो कहते हैं जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, एक धर्म जो है, एक किनारा धर्म है, दूसरा किनारा मोक्ष है। इसके बीच में यदि अगर हमारी अर्थ की और कामना की जो इच्छा अगर इस बीच में अगर तभी दोनों तटों के बीच चलती है, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। यदि इसमें अगर नहीं चलाएंगे, तो हम निश्चित रूप से हम इस भवसागर में डूब जाएंगे। तीसरे, इच्छा को ही यहाँ पर सभी कार्यों की प्रेरक शक्ति माना गया है। इसलिए प्रत्येक कार्य के संपादन के लिए कामना का होना आवश्यक है। जब हम शुभ संकल्प करते हैं, यज्ञ करने की कामना करते हैं, परमात्मा या अपनी वैदिक संस्कृति को ऊपर उठाने की जब हम कामना करते हैं, तो इसलिए जो पुरुषार्थ है, ये जो कामना हमारी है, कहते इच्छा जो हमारी जो कामनाएं हैं जगत में, उनके लिए ही जो यहाँ पर, तो यहाँ पर शुभ और अशुभ, आपने श्रोत्री जी का कभी वेद प्रकाश श्रोत्री जी का अगर प्रवचन सुना होगा, तो उसमें वो बतलाते हैं कि कामनाएं जो शुभ हैं उससे कभी भी हम संतोष न करें, अच्छे कार्यों के लिए संकल्प लें और अच्छे कार्यों को हम, जैसे आप लोग अपनी वैदिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए, अच्छी परंपरा को बढ़ाने के लिए आपने कोरोना में भी निरंतर अपने ये सत्संग स्वाध्याय का, प्रवचन का आपने जो ये निरंतर आप कार्य कर रहे हैं, बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं और लोगों के जीवन में इससे उत्साह मिल रहा है। तो इसलिए जो कामना है, कहते हैं यदि आपके अंदर, मेरा कहना अगर श्री अनिल जी के अंदर यदि ऐसी कामना ना होती तो कैसे कार्य करते। तो जो शुभ कामना है, अच्छी कामना है, वो सब हम सबके अंदर होनी चाहिए। इसलिए कामना को भी हम
हीन नहीं मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन वो शुभ होना चाहिए, संवादन के लिए होना चाहिए, तो अच्छे कामों के लिए। तो यह काम भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक काम को अर्थात धर्म से संबंध जो हमारे भी अंदर विचार उत्पन्न होते हैं वो सात्विक काम होते हैं, सात्विक कामनाएं। और इसी अर्थ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को धर्मा विरुद्ध काम कह करके पुकारते हैं। वो कहते हैं कि जो हम अच्छे काम करते हैं, धर्मोक्त कर्म करते हैं, कहते वो भी धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मिन् भर्तर सभा, अर्थात मैं सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूं। राजसिक काम वो होता है जो विषय वासना और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है। ये कामना भोगते समय जो सुख देता है, किंतु इसका परिणाम इसका जो विषमय होता है, दुखद होता है। आपने भरतयंत्र के श्लोकों में सुना होगा, कठोपनिषद में भी, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तो हम जो है स्वयं ही जो है, तो इसके हम जो अति, तो इसमें सात्विक, राजस और तामस जो हमारी कामनाएं हैं उनके बारे में बताया कि जो राजसिक कामना है, कहते हैं वो परिणाम में विस्मय होती है, दुखदायक होती है। तामसिक काम वो है कि जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। ये काम ना तो भोगते समय ही सुख देता है और ना इसका परिणाम ही सुखकर होता है। इसलिए इन तीनों कामों में सात्विक काम सबसे उत्तम है, क्योंकि यह भोगते समय तो साधारण लगता है, किंतु परिणाम में सुखकर होता है। और काम के आधार पर ही ये संसार टिका हुआ। अगर लोग काम नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो ये संसार कैसे चलेगा। तो इसलिए अपनी कामनाओं के अनुसार व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कार्य में लगा रहता है। तो जो भौतिक विकास है ये हमारी कामनाओं पर ही टिका हुआ है। हमारे औद्योगिक जगत वाले या आध्यात्मिक वाले या गुरुकुल वाले सभी लोग जो है कामना से युक्त हैं, लोगों की उन्नति चाहते हैं, तभी तो निरंतर हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो संसार का विकास काम पर ही आधारित है, इसलिए काम की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। तो काम का मनुष्य के प्रति प्रेम और आकर्षण भी काम के ही कारण होता है। तो इस प्रकार से इसको मेरा समय शायद होने वाला है, 5 मिनट में मैं संदीप उसको पूर्ण करता हूं। मेरे पास सामग्री तो बहुत सारी है, लेकिन आपकी मर्यादा में रहते हुए मैं उसको चाहता हूं कि आपके बसंती मोक्ष के बारे में थोड़ा सा बता करके इस कार्यक्रम को मैं 5 मिनट में ठीक है, 5 मिनट पूर्ण करूं? ठीक है जी, 5 मिनट में कर दो। तो मोक्ष को जो है अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष कहते हैं, मोक्ष को अंतिम पुरुषार्थों में जो सबसे उत्कर्ष, जो हमारी जो सीढ़ी चढ़ने की है, उत्तम मानी गई है और यहीं पर हमें पहुंचना है अपनी मंजिल पर। तो मोक्ष को पुरुषार्थों में सबसे बाद में रखा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मोक्ष का स्थान पुरुषार्थों में सबसे छोटा है। इसका कारण यह है कि यह हमारा जो लक्ष्य जो अंतिम है, कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है और यहां पर जाने के लिए हम सभी को प्रयत्नशील होना है। तो हमारा जो लक्ष्य, उद्देश्य है अथवा गंतव्य है, मानव जीवन को इस पर पहुंचना है। इस पर पहुंचने के लिए जिन 3 सीढ़ियों से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा वो है धर्म, अर्थ और काम। इन तीनों जो साधन है, कहते यदि ये उत्तम है तो निश्चित रूप से मोक्ष हमारा जो साध्य है, इन साधनों से जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यदि ये तीनों साधन धर्म, अर्थ और काम अगर ये सही नहीं होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होगी। जो हमारी अंतिम मंजिल है वो तभी जो है प्राप्त होगी जब ये साधन हमारे अच्छे होंगे। तो साधन का महत्व तभी तक रहता है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो जिस प्रकार जब मनुष्य कहते नदी या समुद्र में जाकर के मिल जाती है, कहते तब उस समय समुद्र से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे मानव जीवन में जो व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके कहते उस अंत तक पहुंच जाता है, तो उसी प्रकार जब धर्म, अर्थ, काम के द्वारा मोक्ष सिद्ध हो जाता है तब उनका अन्य साधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस प्रकार से उद्देश्य, लक्ष्य और साध्य, कहते ये सब मोक्ष गंतव्य के अर्थ में ही मोक्ष को सबसे अंत में रखा गया है। तो मोक्ष शब्द का अर्थ है, मोक्ष शब्द का अर्थ बतलाया कि यह मुच धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने प्रकार से किया है। जैसे मोक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ है छुटकारा प्राप्त करना। तो छुटकारा किससे? कहते सांसारिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करना। न्याय दर्शन कहता है कि तद्यंत विमोक्षो अपवर्गः, कहते जो आत्यंतिक दुख हैं, महर्षि कपिल भी कहते हैं। तो कहते हैं तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करना और संसार में जो दुख है उनसे छुटकारा प्राप्त करना न्याय दर्शन कहता है। तो इस प्रकार से कहते इससे छुटकारा, तो कुछ विद्वान अपने अपने प्रकार से उत्तर देते हैं।
तीनों प्रकार के जो दुख हैं ये महर्षि कपिल का सिद्धांत है। और कुछ का कहना है कि मोक्ष का अर्थ है कि संसार के चक्कर से छूट जाना है, अखंड आनंद को प्राप्त कर लेना है। और कुछ का कहना है कि अज्ञान से छुटकारा पाना है, जिसमें ऋते ज्ञानात मुक्ति, अर्थात ज्ञान के द्वारा, संसार के यथार्थ ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं, जिसका सूत्र ऋते ज्ञानात मुक्ति। शाश्वत जीवात्मा परमात्मा, जिसको मैंने त्रैत जो तत्व के बारे में जब मैंने वो किया था तो मैंने इस बात को वहां पर भी कहा था कि हम जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा का जब यथार्थ स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो अज्ञान से छूट करके हम परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो मोक्ष शब्द के इन सभी अर्थों में एक बात सामान्य रूप से स्वीकार की गई है कि मोक्ष एक ऐसी दशा का नाम है, ऐसी अवस्था का नाम है जहां पर दुख नहीं और आनंद ही आनंद है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद और हमारे बहुत सारे शास्त्र, वेदांत सारे इस बात को कहते हैं कि क्योंकि हमारा जो परमात्मा है, कहते हैं कि प्रकृति केवल सत है, जीवात्मा सच्चित है और परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो परमपिता परमात्मा से हम जुड़ने के लिए मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो धर्म, अर्थ और काम, इनका इसको लक्ष्य में रख करके जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। तो मोक्ष के बारे में श्रुति का भी कहना है कि सब प्रकार की इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त कर लेना, अर्थात जब तक संसार में इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक जो है जीवात्मा का मुक्ति नहीं हो सकता। और इसी प्रकार का बौद्ध मत भी कहता है कि जब तक इच्छाओं का निर्माण का अर्थ ही है, अर्थात इच्छाओं का पूर्ण हो जाना, जब तक हमारी सांसारिक भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति इच्छा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, तब तक ये जन्म मरण का चक्र पूर्ण नहीं होने वाला। तो इसको पूर्ण करने के लिए ही जब हम शाश्वत रूप से समझ जाएं कि सांसारिक चीजें यहीं पर रह जानी है, साथ नहीं देने वाली हैं, तो इनको एक साधन के रूप में उपयोग करके हम अपने जीवन को जो साध्य परमपिता परमात्मा मोक्ष है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें। तो इस प्रकार से मोक्ष न आकाश में है, न पाताल में, न पृथ्वी पर। कहते न मोक्षो न वसा पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वांश संक्षय चेतः क्षयो मोक्ष इति श्रुति। इस प्रकार से मोक्ष का अर्थ है संसार के झूठे चक्र जो भवसागर है, कहते हैं इससे जो सांसारिक माया जाल है उससे छूट करके, उससे छूट जाना, सांसारिक जो अनावश्यक हमारी इच्छाएं होती हैं मोह ममता से युक्त, उनको हम छोड़ करके कर्तव्य भावना से अपने संबंधों को निभाएं और अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेना। इस प्रकार से ये जो है हमें दर्शन, हमें संदेश देता है। तो मेरे समझ से समय पूर्ण हो गया होगा, इसलिए आप सभी ने मेरे वक्तव्य को पूर्ण रूप से सुना, तो आप सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तो सभी के लिए मंगल कामना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर भारत विद्या अलंकार जी, गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। बहुत सारगर्भित, बहुत सुंदर मोक्ष की व्याख्या, ये सब चक्रों से छूट जा रही मोक्ष है संसारिक बंधनों से। तो अपनी स्थिति से बदल दे प्रेम से दुनिया, बदल दे प्रेम से दुनिया, समझ कर प्रेम परिभावक, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे यंत्र बन जाए, समझ कर प्रेम परिभाषा तुम्हारे तंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, न एक पल दूर तुमसे हो, न एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए, बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष
दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। जी।